राजस्थान के इतिहास में ऐसे कई राजा, महाराजा और महाराणा हुए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की जड़ें कई बार हिलाई। इनमें से ऐसे कई शासक हुए जिन्होंने लगभग दिल्ली सल्तनत के शासकों को हरा दिया था। इनमें से एक थे हमीर देव चौहान। ये वही हमीर देव चौहान हैं जिन्होंने शरणागतों की रक्षा के लिए दिल्ली सल्तनत से टक्कर ली और ऐसा एक भयानक युद्ध लड़ा जिससे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के पांव कांप गए। बात है 1299 ईस्वी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनानायकों उलगू खां और नुसरत खां को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। गुजरात की विजय के पश्चात जब मुस्लिम सेना वापस लौट रही थी तो जालोर के निकट लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर मंगोल सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। यद्यपि अलाउद्दीन के सेनापतियों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया, लेकिन उनके कुछ नेता मोहम्मद शाह और केबू अमीर की शरण में चले गए। अब अलाउद्दीन खिलजी के अनुरोध पर भी हमीर ने विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया तो अलाउद्दीन बड़ा नाराज हुआ और उसने रणथंबोर पर आक्रमण करने का मन बना लिया। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां, नुसरत खां तथा अलप खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रणथंबोर के विजय के लिए भेजी। मुस्लिम सेना ने बनास नदी के किनारे अपने डेरे डाल दिए और आसपास की बस्तियों तथा खेतों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इस पर हमीर ने भीम सिंह और धर्म सिंह को तुर्कों का सामना करने के लिए भेजा। राजपूतों ने बनास नदी के किनारे डेरा डाले हुए मुस्लिम सैनिकों पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त कर दिया। धर्म सिंह के नेतृत्व में राजपूतों की एक टुकड़ी लूट का माल लेकर रणथंबोर लौट आई, जबकि भीम सिंह विजय की खुशी में धीमी गति से तुर्क की ओर चला। परंतु तुर्क सेनापति उलुग खां ने घात लगाकर भीम सिंह पर धावा बोल दिया। हिंदुवाट के स्थान पर दोनों पक्षों में घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में भीम सिंह अपने सैकड़ों योद्धाओं के साथ लड़ते हुए मारा गया। हालांकि इस युद्ध में धर्म सिंह ने नुसरत खां की हत्या कर दी और उलुग खां को पराजित कर दिया। उलुग खां की पराजय और नुसरत खां की मृत्यु का समाचार सुनकर अलाउद्दीन खिलजी स्वयं एक विशाल सेना लेकर रणथंबोर पहुंचा और दुर्ग का घेरा डाल दिया। दुर्ग का घेराव लगभग 1 वर्ष तक चलता रहा, परंतु सुल्तान को सफलता हाथ नहीं लग सकी। अंत में अलाउद्दीन ने छल कपट से काम लिया और हमीर के सेनापति रतिपाल को रणथंबोर का दुर्ग देने का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। रणमल भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गया। इस प्रकार रतिपाल और रणमल के विश्वासघात के कारण तुर्क सैनिकों को दुर्ग के अंदर प्रवेश करने का अवसर मिल गया। इस बीच दुर्ग में खाद्य सामग्री की बहुत कमी हो गई। अमीर खुसरो के अनुसार सोने के 2 दाने के बदले में भी चावल का 1 दाना नसीब नहीं हो पा रहा था। हमीर और उसके सैनिकों ने तुर्कों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया, परंतु अंत में उन्हें परास्त होना पड़ा। हमीर की रानी रंगा देवी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जल जोहर किया। अमीर और सैकड़ों राजपूत सैनिक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मंगोल सरदार मोहम्मद शाह तथा कैबरू भी अपने साथियों सहित सुल्तान की सेना से लड़ते हुए मारे गए। इसामी के अनुसार इस युद्ध में अमीर के परिवार का कोई भी सदस्य जीवित बंदी नहीं बनाया जा सका। इस प्रकार 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अपनों के विश्वासघात के कारण हमीर देव चौहान को पराजय का मुंह देखना पड़ा, लेकिन हमीर देव चौहान एक महान शासक और वचन का पक्का था। वह दृढ़ विचारों से परिपूर्ण था। उसके विषय में प्रसिद्ध है, तिरिया तेल हमीर हट सडे न दूजी बार। उसने मंगोल शरणार्थियों को अपने राज्य में शरण दी और शरणागतों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक विशाल और शक्तिशाली सेना और विपुल साधन थे, परंतु हमीर ने राजपूतों की उज्जवल परंपरा को निभाते हुए शरणागतों की रक्षा के लिए तुर्कों से टक्कर ली और लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।